गुड मॉर्निंग। आज डे 2। कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ काफ़ी एक लंबा हेक्टिक शेड्यूल था और इतना लंबा हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत टायर्ड हो चुके थे और रात को व्लॉग का एंडिंग कर पाया। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कल का, तो वो मैं कल अपलोड कर लूँगा। कल नहीं, जब भी टाइम मिलेगा। तो आज डे 1 हमारा जो था वो ख़त्म हुआ। वो डे 1 बहुत अच्छा गया और डे 2 अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। और आज का जो हमारा जो ट्रिप रहेगा वो टुवर्ड्स किश्तवाड़ की तरफ रहेगा। और इतना अच्छा लग रहा था, जो इतना खूबसूरत से लग रहा था, तो सोचा आपके साथ भी उसे शेयर किए और आपको भी इन वादियों का नज़ारा दिखाएं कि इतना खूबसूरत सा है। बादलों के पीछे छिपे वो छोटे छोटे घर बहुत ही खूबसूरत से लग रहे थे। पहाड़ों में वैसे ही घर होते हैं दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। और बारिश के बाद जो खूबसूरती आती है वो उसका नज़ारा ही अलग है, जो आप इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे हो। ये डोडा सिटी है। जिस होटल में हम रहे थे उसके बिल्कुल सामने ऐसा ही नज़ारा था, इतना ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा था। सोचा इसको भी हम कैप्चर करें और अपने कैमरे में कैद करें, और ताकि अब लोगों को हम बता सकें हम कहाँ हैं। और सफ़र शुरू किया हमने अब किश्तवाड़ की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था क्योंकि बारिश के बाद इतना अच्छा हो गया था कि मानो कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। तो हमने सफ़र शुरू किया अपने किश्तवाड़ की तरफ जाने के लिए। और सामने देखिए एक छोटा सा गांव जो बहुत ही दूर दूर था, बट दूर नहीं था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बिल्कुल पीछे देखिए दोस्तों, एकदम खूबसूरत सी पहाड़ी जिसमें बादल ने अब उस पहाड़ी को ढका हुआ है। बारिश इतनी हुई थी कि आप मानो ना मानो कि इतना ठंड हो गई थी इस रोड पे, इस जगह पे। हमें अपनी जैकेटें निकालनी पड़ी और फिर बाइक चलाना शुरू किया डाल के, क्योंकि ठंड लग रही थी, हाथ जम चुके थे, हवा चल रही थी बहुत ठंडी। और इतना खूबसूरत लग रहा था ये यहाँ से किश्तवाड़ की तरफ जाना, क्योंकि कहते हैं कि सफ़र सुहाना होता है मंजिल के मंजिल में तो हम पहुंच जाते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सफ़र हम जो रास्ते हम चुनते हैं ना, वही हमें उस मंजिल की तरफ ले जाने के लिए दिन ब दिन हमें डे बाय डे हमें बहुत अच्छा एहसास दिलाते हैं। क्योंकि एक सफ़र ही ऐसा होता है जो खूबसूरत होता है। मंजिल के पहुंचने पर इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना हम सफ़र जो करते हैं, कवर करते हैं रास्तों को, उतनी खुशी होती है। तो आगे हम बढ़ चले हैं दोस्तों। फिर आप देखिए एक बार फिर उस तरफ पहाड़ों पे जो धुंध है या बादल हैं, जैसा भी बहुत ही खूबसूरत सा एक एहसास दिला रहे थे। हम सफ़र की तरफ बढ़ते जा रहे थे और साथ में ये चिनाब है दोस्तों। चिनाब पे ऊपर जब देखा हल्की सी धुंध पड़ी है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो जो हमारी आंखों में इन नज़ारे ने देखा, मे भी शायद वो पॉसिबल नहीं है कि इस कैमरे में कैद हो पाया हो, पर जितना हमसे हो सका हमने आप लोगों के लिए उसको कैद करने की कोशिश की है। और हम आगे बढ़ते चले अपने मंजिल की तरफ। मंजिल जो कि अभी काफ़ी दूर थी और डर भी था बारिश का, क्योंकि बारिश हो चुकी थी और बादल ने एक बार फिर आसमान को घेर लिया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी हैं। हम जहाँ भी कहीं पहुँचेंगे तो हमारी कोशिश है कि ऐसी जगह पहुँच जाएं अगर बारिश शुरू होती है कि हम सेफ़ हो जाएं। और हमने फिर अपना सफ़र जारी रखा ताकि हम कहीं ना कहीं इस सफ़र को जारी करते करते कहीं ना ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर हम, अगर बारिश हो भी जाए तो वहां पर हम अपने आप को महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। तो वैसे ही इतना खूबसूरत रास्ते थे, मन तो कर नहीं रहा था कि ये रास्ते कभी ख़त्म हो, पर जिन रास्तों पे चलना शुरू किया है कभी ना कभी आके वो ख़त्म ज़रूर होते हैं। तो ये ऐसे ही एक हमने जो सफ़र शुरू किया था सुबह डोडा से किश्तवाड़ की तरफ, तो रास्ते में जो भी कुछ होगा हमसे, जो भी वीडियो हमारे से होगी वो हम बना पाएंगे और आप लोगों के लिए। दोस्तों ये सामने जो देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि एक बादल ने पूरे पहाड़ को कहीं ना कहीं से घेर रखा था, जो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन कर रहा था कि यहीं पर बाइक को रोकें और थोड़ी देर हम बैठ के फिर आगे निकले। पर हमने जाना दूर था, यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं था, तो हम आगे के लिए तरफ बढ़ पड़े। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इन रास्तों पे चलना, क्योंकि रास्ते मैंने पहले भी बोला खूबसूरत होते हैं मंजिल से पहले। तो मंजिल पर पहुंचने की खुशी तो होती है, पर जो रास्तों पर चलने की खुशी होती है वो मंजिल पाने से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। तो आज जो
हमने जो सफ़र शुरू किया था वो इतना अच्छा होगा ये हमें इसका एहसास नहीं था, क्योंकि जब सुबह निकले तो तब बारिश ने एकदम ज़ोर पकड़ लिया था और जो हल्की बूंदाबांदी थी वो तेज़ तरार बारिश में तब्दील हो गई। हमें कहीं रुकना पड़ा और हमें अपने सारे गैजेट्स और जितने भी फ़ोन्स, कैमरा, सबको हमने छुपाना पड़ा बारिश की वजह से कि कहीं भीग गए तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे। और हमने काफ़ी देर रुक के फिर सफ़र शुरू किया और तभी उसी लिहाज से हमने वीडियो होटल से शुरू नहीं कर पाए और आगे क्या वीडियो शुरू किया वो आगे काफ़ी आगे जाके जहाँ पर हमें थोड़ा लगा कि अब हम थोड़ा से सुरक्षित हैं बारिश की वजह से, वहाँ से हमने शुरुआत की। तो इतना अच्छा ये देखिए ऊपर बादल, कहीं ना कहीं तो बादल का डर भी तो है, आपने देखा होगा ऊपर कितने काले घने बादल हैं। तो डर यही था कि कहीं बीचों बीच बारिश ना हो जाए, क्योंकि ना हम आगे के थे ना पीछे के, हमने काफ़ी सफ़र कवर कर लिया था और आगे हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी कोई ऐसा हालत आएगा जहाँ पर हम बैठ के थोड़ी देर अगर बारिश हो जाती तो सुरक्षित हो महसूस कर सकें। पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश के बाद जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही ठंडा था, बहुत ही कूल था। बादलों ने चारों तरफ से पहाड़ों को घेर रखा था और वो खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो वैसे वैसे हमें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। कुछ हमारे कैमरे में कैद हो पाए और कुछ कैद नहीं हो पाए। और यहाँ पर एक बार फिर चिनाब के किनारे हम आ गए, चिनाब एकदम पास आ गया और यहाँ से चिनाब की जो पत्थरों पर टकराने की आवाज़ होती है वो एकदम क्लियर हमारे कानों में सुनाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चिनाब पता नहीं कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, जिस हिसाब से आवाज़ आ रही थी। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर चिनाब से हल्की हल्की ओस की बूंदें हम पे पड़ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो बूंदें जब आपके ऊपर आती हैं, क्योंकि जो चिनाब है इसका पानी ठंडा, बहुत ही ठंडा है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। तो आगे हम बढ़ चले हैं फिर एक बार चिनाब को पीछे छोड़ते हुए। पहले चिनाब पास था, अब दूरी बढ़ती जा रही है चिनाब से, क्योंकि हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे फिर एकदम बड़ा अच्छा सा एक नज़ारा और देखने को मिला कि पहाड़ एकदम क्लियर हैं, साफ़ हैं। बारिश की वजह से एकदम जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल क्लियर थी और इतने खूबसूरत से नज़ारे थे, इतने खूबसूरत से कि यहाँ से मन कर रहा था कि ऐसे ही रास्ते हमें लास्ट एंड तक मिले, ताकि हम अपने सफ़र को एंजॉय करते जाएं। और उस जो हमने नज़ारे जो हमने कहीं ना कहीं कैप्चर किए या ना कर पाए, तो वो रीज़न यही था कि हम उन वादियों में जाके इतना ज़्यादा हम अपने आप को इतना महफूज समझ रहे थे, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो मैं नहीं समझता कि वो हमारी शहरी ज़िंदगी में मिल पाती होंगी। कि यहाँ पर चिनाब के किनारे जो गांव हैं, इनका रहना सहना, इनका खाना पीना और इनका मिलनसार ही बहुत ही बढ़िया है। लोग बहुत ही मिलनसार लोग हैं। और यहाँ के जो गांव देखिए आप सामने, तो कितने पहाड़ पे नीचे चिनाब, ऊपर पहाड़ और बीचों बीच आपका घर, कितना खूबसूरत सा लगता है कि हम इन रास्तों में अगर हम जाते हैं, इन रास्तों से आगे गुजरते हैं, तो इन रास्तों से गुजरते वक्त ऐसे गांव, ऐसे गलियारों, ऐसे छोटे छोटे कस्बों से अगर गुजरें तो ये सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत सा हो जाता है। और हमारी जो यात्रा है मैं यही कहूँगा, और इतना अच्छा लग रहा था कि यात्रा करने को। और ये एक छोटा सा गांव और आया, तो इस गांव में भी हमने सिर्फ कुछ पल थोड़े से बिताए ताकि यहाँ का कल्चर देख सकें, यहाँ के लोग का खाना पीना, रहना सहना और पहनावा देख सकें। बहुत ही अच्छा लगा कि थोड़ी देर का ही हमारा इस गांव में हाल था और बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम लोग इस जो कस्बे से गुज़रे, और इस कस्बे से गुज़रने के बाद हमें जो लगा कि वाकई ही पहाड़ों के जो गांव हैं बहुत ही खूबसूरत से होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और इन लोगों का जो रहना सहना है बेहद ही खूबसूरत होता है। तो वैसे ही छोटे छोटे बहुत सारे गांव आए इन पहाड़ों में। तो सामने एक चिनाब फिर दूर हो गया हमसे, और इस चिनाब के दूर होने के साथ साथ हमें यह भी एहसास हो गया कि हम अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई जो है हमारी बढ़ती जा रही है और हम अपनी मंजिल के करीब कहीं ना कहीं पहुंचते जा रहे हैं। सामने वो देखिए दोस्तों, पहाड़ों के बीचों बीच एक गांव छोटा सा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही
अच्छा लग रहा था। यहाँ के लोगों का रहना सहना हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस हिसाब से रहते होंगे, पर जैसे भी रहते होंगे अच्छे रहते होंगे। और जो चनाब था, इतना खूबसूरत था चनाब कि उसके, ये देखिए दोस्तों, ये गांव कितना छोटा सा गांव है, इतना खूबसूरत था कि आप मानो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था इस सफ़र को पूरा करने में। हमारा जो सफ़र था वो हमें एहसास दिला रहा था कि हम जो किश्तवाड़ की तरफ अगर हमने अपना डिसीज़न लिया आने का, वो सही था। दोस्तों ये आ गया एक बार फिर छोटा सा कस्बा। ये कस्बा है ठाठरी। ठाठरी जो है किश्तवाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा है जो एकदम खूबसूरत है बहुत। उसको पीछे छोड़ा, फिर हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ पड़े। और मंजिल क्योंकि दूर थी, शाम होते होते हमें पहुंचना था, पर बीच में डर था कि कहीं बारिश की वजह से हम कहीं बीचों बीच ना रह जाएं। पर बारिश का जो डर था वो कहीं ना कहीं हमें इस बात को एहसास दिलवाया जा रहा था कि आप कहीं ना कहीं ऐसी महफूज जगह में ज़रूर पहले पहुंच जाइए, फिर अपने सफ़र को जारी करना अगर बारिश थम जाए तो। पर क्या करें, सफ़र इतना खूबसूरत था और हमें आगे बढ़ना जो था हमारा ही वो था, मजबूरी थी, क्योंकि हमने हर हाल में पहुंचना था। एक बार फिर चिनाब के किनारे हम आ पहुँचे हैं। चिनाब जो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत, क्योंकि चिनाब ही एक ऐसा है जो पूरे जम्मू कश्मीर। दोस्तों बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और बारिश के चलते वीडियो को वहीं रोकना पड़ा और आगे का सफ़र वहीं रोकना पड़ा। और हम काफ़ी देर किसी जगह बैठे रहे, कुछ 1-2 घंटे के लिए, जब तक बारिश होगी नहीं। तो तब तक, जब जहाँ तक जो वीडियो था हमने बनाया और अपलोड कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक वंदे मातरम।